अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ दिनों से कुछ मौजू ज़ेर बहस रहे हैं और कुछ वीडियोस जब भी आप ट्रेंडिंग में वीडियो जब भी खोलते हैं सेम वीडियो आती है। तो ये कोई 1 वीक की बात है या उससे पहले की ये वीडियोस चल रही थी। तो पहले तो आइए मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ, ये वीडियोस देखें। मस्जिदों में जुमे के दिन जाके अमीर माविया तलवार के जोर पे खतीबों को कहता था अली को गाली दो, गालियां दिलवाता था। भरी पड़ी है किताबें। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अली को हमारा मौला बनाया है, तो जो मौला अली को बुरा कहेगा हम तो उसको मुसलमान क्या इंसान भी नहीं समझते। तुम तो सादी कह रहे हो, मौला अली को गाली देने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? वो तो मरदूद है। खास तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया हो, मुस्नद अहमद की हदीस है, मन सब्बा अलिया, जिसने अली को गाली दी फकद सब्बनी, उसने सिर्फ मुझे गाली। अब अगर अहले सुन्नत वल जमात अपने नबी को गाली गवारा करके फिर भी अमीर माविया को सहाबी कहने के लिए बजिद हैं, तो लानत है तुम्हारे ईमान। तुम्हारे नबी को कोई गाली दे रहा है और तुम फिर भी उस बंदे को सहाबी कहोगे? हम तो नहीं कर सकते। चले आए, आपको अब एक और वीडियो भी दिखा देता हूँ, ये वीडियो देखें। कि गोया मैंने ख्वाब में देखा कि यजीद इब्ने मुआविया से मेरी मुलाकात होती है। मैं पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, तो यजीद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया और जन्नत में दाखिल किया। अगर तुमने यजीद का दिफा करना है तो बहाने से न करो, अगर यजीद का दिफा करना है तो फिर खुल के करो। फिर ऐसे करते हैं, इसी मुल्क के पाकिस्तान का कोई चौक मुंतखब कर लेते हैं, एक इश्तिहार छपवाते हैं हुसैन के नाम का, एक इश्तिहार छपवाते हैं यजीद के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं हुसैन के नाम का, एक मजमा बुलाते हैं यजीद के नाम का। तू सिर्फ एक काम कर, मैं हुसैन की माँ का किरदार पढ़ता हूँ, तू यजीद की माँ का किरदार। जी दोस्तों, तो आपने वीडियोस मुलाहिजा की, सुन ली। मैं अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, रजब साहब एक टिकटॉकर हैं, एक सेलिब्रिटी हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में। अब वो छोड़कर चले जा चुके हैं। जो 3 उलमा करामा आपने देखे, वो एक बरेलवी फ़िका से हैं, दूसरे जो हैं वो अहल हदीस या वहाबी कह लें, और तीसरे जो हैं वो फ़िका जाफरिया से हैं। दोस्तों, मैं हैरान और परेशान हूँ ये सारी बातें सोच के। मैं अवाम हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ जाऊँ। दोस्तों, बेसिकली मैं हैरान और परेशान हूँ कि दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जिसमें इस्लाम को लेके ऐसी डिस्कशन चलती हैं, जहाँ इस दुनिया के अंदर मुसलमानों के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, जहाँ औरतों की इज्जत लूटी जाती है, जहाँ मर्दों को जिंदा दफन किया जा रहा है, वहाँ हमारे मुल्क में ये डिस्कशन चल रही है। वाह हमारी किस्मत, वाह सुभान अल्लाह, वाह मुसलमानों। और दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह अवाम भी बड़ी पक्की है। अगर आप देखें रजब भट्ट साहब के उससे पहले की वीडियोस मैंने उनकी देखी, तो उनके कुछ 2 मिलियन थे जो व्यूज़ वगैरह होते हैं, जो लोग उनको देखते हैं। जो उनके इस मुल्क से जाने के बाद है, अब वो 3 मिलियन 4 मिलियन पे पहुंच गया हुआ है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के साथ भी नहीं हूं जो कहते हैं जी चलो जी अब इन अवाम की जो सेलिब्रिटी हैं, जो अवाम जिनको देखती है वो ये हैं, जो टिकटॉकर हैं, जो यूट्यूबर हैं। भाई साहब, यूट्यूबर बनना भी बड़ा मुश्किल है। आप जो तनकीद कर रहे हैं, आप बैठ के वीडियोस बनाएं, आप यूट्यूबर बन जाएं, आप टिकटॉकर बन जाएं, आप क्यों नहीं बन जाते? भाई साहब, ये वाकई एक मुश्किल काम है, वीडियो को एडिट करना, वीडियो को उसके बाद कॉन्टिन्यूसली चलाना, अपना एक मतलब आप अपना एक टॉपिक लेके आते हो, एक कहानी क्रिएट करते हो, तो भाई जो मेहनत करता है वो आगे आता है। सोशल मीडिया का जमाना है। आप अगर आज मार खा रहे हैं, आपको नहीं पता कुछ सोशल मीडिया का, तो इसमें सोशल मीडिया वालों का क्या कसूर है? दूसरी तरफ हम उन इस्लामी भाइयों पे भी हमें अफसोस है कि हर छोटी मोटी बात को या हर बड़ी जो इस्लाम का एक्चुअल मौक़िफ़ है, जो इस्लाम की एक्चुअल मतलब यहाँ मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ रिश्वतखोरी है, यहाँ बेगुनाह लोग कैद में हैं, यहाँ जज रिश्वत खाते हैं, यहाँ पुलिस रिश्वतखोर है, यहाँ पर हर रोज एक औरत के मरने की खबर आती है बेगुनाह, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। वो पुराने जमाने का कोई मौक़िफ़ आ जाता है, कोई बात कर देता है, उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है, उसके ऊपर सारे लोग चलना शुरू हो जाते हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह तौबा नौज़ बिल्लाह अहले बैत को भी, उनकी भी गुस्ताखी करते हैं। आप उनके लिए बात नहीं करते, ये भी एक सच है।
जो लोग सहाबा के साथ खड़े हुए हैं वो सिर्फ सहाबा के साथ खड़े हुए हैं, जो अहले बैत के साथ खड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी एक सच है, हमारे अंदर फिरका वारियत आ गई हुई है। और दूसरी बात, आपने सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन को लेके ही आप क्यों इतना टाइट हो जाते हैं, अपना जहन जो है तंग कर लेते हैं? क्या रजब भट्ट सिर्फ एक बंदा है? नहीं जी, वो एक नजरिया है। अब वो एक नजरिया बन गया हुआ है, आपने उसको शोहरत बख्श दी, वो एक सोच बन गया हुआ है उसकी। मैं आज वीडियोस देख रहा था मुख्तलिफ, हालांकि मेरा ऐसे कामों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, फिरका वारियत के ऊपर मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, मुझे नहीं अच्छा लगता फिरका वारियत पे बात करना या फिरका वारियत को प्रमोट करना, ये टोटल एक जाहिलाना काम है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने, जो आप लोग हैं जिन्होंने रजब भट्ट के अगेंस्ट एक कंपेन चलाई, जिन्होंने उसके ऊपर कातिलाना हमला किया, जनाब आप भी गलत हैं। जी हाँ, आप उसको सेलिब्रिटी बना रहे हैं, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, उसकी सोच को प्रमोट कर रहे हैं। वो वीडियो जो एक छोटी सी वीडियो थी वो लाखों में, करोड़ों में, अब मिलियंस में चली गई हुई है। तो खुदारा इस्लाम का असल जो इमेज है, जो इस्लाम के एक्चुअल चीजें हैं, वो उसको प्रमोट करें। क्या रजब भट्ट लगा रखा है, जहां देखो रजब भट्ट। भाई साहब, अगर आपने इस तरह उसको मार भी दिया तो आप उसको कौमी हीरो बना देंगे, कौमी नहीं बल्कि इंटरनेशनल हीरो बना देंगे, आप दुनिया का उसको हीरो बना देंगे। और दूसरा जो चीज मैंने देखी है, कुछ लॉयर्स हो गए, कुछ और लोग, उसकी जो एक अल्लाह ताला ने उसको एक मकाम दे दिया है, मैं तो एक मकाम ही कहता हूं आपको। अगर कोई लोग चाहने वाले हैं, आपके कोई लोग रेस्पेक्ट करते हैं, हाँ, उन्होंने, रजब भट्ट साहब ने ये भी गलत किया कि जो अपनी फैमिली को उसने साथ ही प्रमोट किया, ये बातें भी गलत हैं, ये सरीहन गलत हैं, ये चीजें अच्छी नहीं है। मुआशरे में ये चीजें बिल्कुल सूट नहीं करती और इस्लाम इन चीजों के अगेंस्ट है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनमें वाज़ेह जेलसी नजर आती है। जो लोग जेलस हो रहे हैं उनसे भी अल्लाह बचाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है कि या अल्लाह हमें जो है वो हसद से बचा। इंशाअल्लाह ताला अगली स्टोरी के साथ आपके साथ रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करनी है, क्योंकि शेयर करना एक सदका जारिया है।